आप सभी जानते हैं इससे पहले कि हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की। हमें आपसे एक बात कहनी थी। अभी हम बाहर आए हुए हैं, अगर आपको थोड़ा भी इसमें साउंड में प्रॉब्लम होता है तो माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारी क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए, अपनी क्लास को हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वहाँ से हम शुरू करते हैं। यानी शाहजहाँ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो शाहजहाँ के आगे की क्लास में हम देखेंगे कि शाहजहाँ के दरबारी कवि कौन कौन थे। तो देखेंगे शाहजहाँ के दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहौरी था। बादशाह नामा किसने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। इनायत खां था जिसने शाहजहाँ नामा लिखा था। चंद्रमान ब्राह्मण थे जिन्होंने चार चमड़ लिखा था। इब्न हरकिरन थे जिन्होंने रामायण का अनुवाद किया था। सुंदर दास जी थे, सिंहासन बत्तीसी बार हमासा इन्होंने लिखा था। पंडित जगन्नाथ थे, गंगा लहरी और गंगाधर, और ये अबुकालीन समाज से थे, मतलब अबुकालीन युग से थे। गंगा लहरी और गंगाधर इन्होंने लिखा था। कविंद्र आचार्य सरस्वती को संरक्षण दिया था इन्होंने। बनारस के जो विद्वान थे, स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है किसके युग को, आचार्य सरस्वती के। संस्कृत कवि जगन्नाथ को देखेंगे तो महाकविराज की उपाधि इसके शासन में दी गई। लाल खां को मुड़ समुद्र की उपाधि दी गई। क्या, मुड़ समुद्र की। तीर्थ यात्रा कर लगाया इसने। सिजदा और पाबोस को क्या किया, इसने ख़त्म कर दिया। यानी शाहजहाँ ने क्या किया, आगे अपने टाइम पे जब शासन आया इसका, तो इसने क्या किया, सिजदा और पाबोस की प्रथा को ख़त्म कर दिया। शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली गद्दी के लिए उत्तराधिकार के युद्ध हुए। अब देखेंगे शाहजहाँ की जब तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ, दिल्ली की सल्तनत पे यानी पे कब्जा कौन करेगा, यानी दिल्ली गद्दी पे कौन बैठेगा, उसके उत्तराधिकार के लिए क्या हुए, युद्ध होना स्टार्ट हुए। तो देखेंगे नंबर 1 पे क्या हुआ, धर्मट का युद्ध। ये 8 जून 1658 को लड़ा गया। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोहा से हुआ। औरंगजेब आप जानते हैं किसका पिता है, ये शाहजहाँ का पिता है। इसके विरुद्ध और दारा सिकोहा के विरुद्ध युद्ध हुआ, यानी शाहजहाँ का लड़का है। तो औरंगजेब की यहाँ पे क्या होती है, जीत होती है। इसके बाद होगा सामगढ़ का युद्ध 10 जून 1658 को। इसमें औरंगजेब वर्सेस फिर दोबारा दारा सिकोहा से युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, औरंगजेब की जीत हो जाती है। औरंगजेब का पहला राजाभिषेक आगरा के किले में हुआ। पहला राजाभिषेक कहाँ हुआ, आगरा के किले में। देवराई का युद्ध लड़ा गया 1659 ईस्वी में, कहाँ पे, अजमेर में। औरंगजेब वर्सेस दारा सिकोहा, फिर भी इसमें क्या हुआ, औरंगजेब की ही जीत हुई। अब आप देख रहे हैं 3 बार लगातार दारा सिकोहा को हार मिली, किससे, औरंगजेब से। तो दारा सिकोहा को लहू अकबर भी कहा गया है। किसको, दारा सिकोहा को। उपाधि से क्या मिली, शाह बुलंद इकबाल, यानी शाहजहाँ ने इसे कौन सी उपाधि दी, शाह बुलंद इकबाल की। 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर अकबर द्वारा किया गया। इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया सीर अकबर में। इसने मजमुल बहरीन पुस्तक लिखी। सभी रचनाएं कादरी नाम से लिखता था ये। सिख गुरु जिनका समर्थन प्राप्त किया, कौन थे वो, गुरु हर्राय। आध्यात्मिक गुरु इसके कौन थे, मियाँ मीर। अन्य गुरु देखेंगे तो इसके कौन थे, लाल बैरागी। इसने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया है। शाहजहाँ 8 वर्ष तक मुसम्मन बुर्ज यानी शाह बुर्ज आगरा में कैद रहा है। शाहजहाँ को क्या किया, औरंगजेब ने 8 वर्ष तक मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज में आगरा में कैद रखा। 1666 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, जो औरंगजेब है किसका पुत्र है, शाहजहाँ का। तो शाहजहाँ के समय देखेंगे विदेशी कौन कौन भारत में आए। पीटर मुंडी भारत में आए। निकोलस मनुची बुक इन्होंने लिखी, हिस्टोरिया डी मोगोर। फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ आया, भारत आया। ट्रेवनियर आया, 6 बार ये जौहरी था, 6 बार ये भारत में आया ट्रेवनियर। ये क्या था, एक जौहरी था। बुक इसकी कौन सी है, ट्रेवल्स इन इंडिया। अब देखेंगे औरंगजेब का शासन, यानी औरंगजेब का शासन देखेंगे, यानी शाहजहाँ का शासन खत्म हो चुका है। अब औरंगजेब का शासन स्टार्ट होगा 1658 ईस्वी से 1760 AD तक क्या रहा, औरंगजेब का शासन रहा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। यानी औरंगजेब का शासन, इसका जन्म कब हुआ, 3 नवंबर 1618 AD में। उपाधि इससे कौन कौन सी मिली थी, बहादुर, जिंदा पीर, आलमगीर, शाही दरवेश। यानी कि और आपने कभी कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होगा जिंदा पीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जिंदा पीर शासक किसकी उपाधि है, तो किसकी है ये, औरंगजेब की। 2 बार इसका राजाभिषेक हुआ। नंबर 1 हुआ 31 जुलाई 1658 को आगरा में। फिर हुआ इसका 15 जून 1659 को दिल्ली में। पिता इसके कौन है, शाहजहाँ। माता कौन है, मुमताज महल। पत्नी देखेंगे इसकी तो कौन है, बिरलास बानो बेगम, जो फारस राजघराने से संबंध था इनका।
1857 में देखेंगे तो क्या हुआ, 1637 में इसकी शादी हुई। बीबी का मकबरा इसका कहाँ पर है, औरंगाबाद में, जो संभाजी नगर में पड़ता है महाराष्ट्र में, जिसका नया नाम क्या है, संभाजी नगर औरंगाबाद का। शिक्षक कौन थे इसके, लतीफ़ सुल्तानपुरी। औरंगजेब की नीति कौन सी, असहिष्णु थी। सिखों पर कलमा क्या किया था इसने, बंद कर दिया था। तुलादान बंद किया था इसने। झरोखा दर्शन बंद कर दिया था इसने। नौरोज, हिंदू राजा तिलक बंद किया, हिंदू राजा तिलक बंद किया इसने। नाच गाना, शराब, जुआ, बैरिया, मीना बाजार, ये सभी क्या किए थे इसने, बंद कर दिए थे। होली, दिवाली, बसंत बंद कराया, सती प्रथा बंद करा दी। यानी अपने शासन में आते ही इसने इतने कदम उठाए गलत जो बहुत ही धब्बा है इसके शासन पे। इसने होली, दिवाली, बसंत बंद करा दिया था। सती प्रथा को भी इसने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो आगे क्लास देखेंगे। अब देखेंगे औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए। नंबर 1 देखेंगे तो जाटों का विद्रोह हुआ, कौन सी ईस्वी में, 1669 ईस्वी में। सतनामियों का विद्रोह हुआ 1672 से, मेवात क्षेत्र में जो कहलाते हैं 1672 AD में। 2000 सतनामी मारे गए थे। इस विद्रोह में क्या हुआ, 2000 सतनामी मारे गए थे। इसके बाद देखेंगे सिख विद्रोह हुआ 1675 में। इसके बाद 7वें गुरु हरराय कौन बने, सिख विद्रोह के मेन लीडर हुए 7वें गुरु हरराय। 8th गुरु देखेंगे तो हरकिशन 1664 में। फिर 9th गुरु कौन हुए, गुरु तेग बहादुर। इनकी क्या हुई, जब सिख विद्रोह हुआ तो उसी टाइम 9th गुरु तेग बहादुर की क्या कर दी, हत्या कर दी 1675 में। राजपूतों का फिर विद्रोह हुआ, ये 1679 में हुआ। 1678 में मारवाड़ पर इसने क्या किया, अधिकार कर लिया और मंदिर तोड़ दिए। मारवाड़ में क्या किया, अधिकार किया और मंदिर तोड़े। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ दिया। मेवाड़ ने क्या किया, मारवाड़ का साथ दिया इस युद्ध में। मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। क्या किया, उदयपुर को जीत लिया मुगल सेना ने और इस पर नियंत्रण कर लिया। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह देखेंगे अब हुआ। ये अकबर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं हुमायूं अकबर, औरंगजेब, ये वो अकबर नहीं है जो अकबर आगरा में शासन कर उसका अच्छा सबसे शासन रहा था, सबसे प्रसिद्ध शासन रहा था। ये औरंगजेब का पुत्र है जिसका नाम है अकबर। इसका विद्रोह हुआ तो अकबर वर्सेस औरंगजेब विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, औरंगजेब के पक्ष में कौन आ गया, मुअज्जम, जो पुत्र था किसका, औरंगजेब का। ये दोनों साथ साथ थे और अकबर एक अलग था। तो ये क्या हुआ, अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र हैं ये तीनों। मुअज्जम भी अकबर अलग है, औरंगजेब का एक पुत्र है मुअज्जम, वो औरंगजेब के साथ है। तो अकबर क्या हुआ, यहाँ पर भाग गया जब इसका युद्ध हुआ। इसके बाद मारवाड़ संघर्ष कब हुआ, 1681, 1687, 1687 से 1701, 1701 से 1707। अब अकबर यहाँ से क्या हुआ, भाग गया। इसके बाद संभाजी महाराज के यहाँ ये भाग गया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे संभाजी महाराज के यहाँ ये अकबर क्या हुआ, भाग गया। जबकि अकबर अपने लिए जो अकबर ने विद्रोह किया वो सही किया था। अगर जनता के हित में देखा जाए तो अकबर यहाँ पे सही साबित होता है। इसके बाद फिर यहाँ क्या हुआ, संभाजी महाराज के यहाँ भाग गया, क्योंकि संभाजी महाराज से किसने कहा हमें सहायता चाहिए, हमें शरण दो, हमें रक्षा दो। तो संभाजी महाराज ने ये कहा जब इसको नहीं छोड़ रहे, कल के बाद परसों हम पे अटैक हो गए तो फिर ये अपना रंग दिखा गया तो क्या होगा। तो इस वजह से फिर संभाजी महाराज ने इसे शरण नहीं दी तो ये कहाँ भाग गया, फारस भाग गया। अकबर के पीछे 1682 में वह दक्षिण भाग गया। कहाँ गया, वह दक्षिण गया। 1661 से 1663 असम अभियान किया इसने, नेतृत्व किसने किया असम अभियान का, मीर जुमला ने। 1670 में असम पर इसने विजय हासिल कर दी। 1683 में बीजापुर को जीता। आदिल शाह सेकंड का 4 वर्षीय पुत्र था सिकंदर शाह, इसकी गद्दी पर इसे बैठाल दिया। यानी बीजापुर को जीत के किसको बैठाल दिया, सिकंदर शाह को बैठाल दिया। जो आदिल शाह सेकंड का पुत्र था 4 वर्षीय, उसे क्या किया, बीजापुर का शासक बना दिया। अब बीजापुर विजय के लिए देखेंगे तो जय सिंह को नियुक्त किया गया था। तो जय सिंह की डेथ कब हो गई, 1686 ईस्वी में जय सिंह की डेथ हो गई। 1687 में इसने गोलकुंडा जीता। शासक कौन था यहाँ का, अबुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा अभियान में औरंगजेब के साथ मिल गया कौन, अब्दुल्ला गनी। कौन मिल गया, अब्दुल्ला गनी। औरंगजेब के समय सूबे कितने थे, 21 सूबे थे। औरंगजेब की पुत्री कौन थी, जेबुनिसा ने बैतूल यानी उलूम पुस्तकालय बनाया था। औरंगजेब की पुत्री कौन थी, जेबुनिसा ने जो बैतूल उलूम पुस्तकालय बनाया था वो किसने बनाया था, जेबुनिसा। तो आपने देखा हमने आज की क्लास में औरंगजेब यानी शाहजहाँ के दरबारी कवि के बाद औरंगजेब को पढ़ा। औरंगजेब के बाद अकबर जो औरंगजेब का पुत्र हुआ, एक तरफ औरंगजेब का पुत्र अकबर, एक तरफ मुअज्जम, औरंगजेब के साथ मुअज्जम रहा और अकबर अपने सही कदम पे चलता रहा। तो अकबर को क्या पकड़ा, अपने विद्रोह के कारण इसे भागना पड़ा। ये संभाजी महाराज के पास गया, उन्होंने इसे मदद नहीं दी, फिर ये फारस भाग गया। तो आज की क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री का अपना 13 नंबर का लेक्चर कंप्लीट किया। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको कोई राय सुझाव है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में राय सुझाव जरूर देकर जाएं। और इस वीडियो में थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम आपको मिलेगी थोड़ी, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी मैं बाहर आया हूँ और फिर भी आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।